पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, बस टैलेंट को निखारने, संवारने और मौक़ों की ज़रूरत है। तो हमारे साथ हमारे बच्चे भी हमारे लिए फ़ख्र है और ऐसे ही बच्चे हुज़ैफ़ा शाहिद से आपकी मुलाकात करवाते हैं। हुज़ैफ़ा शाहिद ने हांगकांग जूनियर चैम्पियनशिप जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। स्क्वॉश चैम्पियन हुज़ैफ़ा शाहिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े टाइटल्स जीत रहे हैं। इस बार फाइनल में हांगकांग के टॉप रैंक खिलाड़ी को भी आपने शिकस्त दी है। चैंपियनशिप जीतने की कितनी खुशी है आपको? थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट करा एंड ऑब्वियसली खुशी तो बहुत थी मुझे इस हांगकांग जूनियर ओपन जीतने की, क्योंकि प्लेटिनम इवेंट था और बहुत बड़ा इवेंट था, तो इसकी ज्यादा खुशी थी मुझे जीतने की। और मैंने इस फाइनल में एशिया नंबर 1 को हराया था, हांगकांग से बिलोंग करते हैं वांग हो क्यू। तो ऑब्वियसली इसकी मुझे बहुत ज्यादा खुशी थी इस इवेंट जीतने की। अच्छा हुज़ैफ़ा, इस वक्त आप पढ़ते हैं और तालीम के साथ साथ जो स्क्वॉश को कैसे मैनेज करते हैं, कितना वक्त ट्रेनिंग करते हैं आप? जिस तरह आपने बात करी कि बेसिकली मैं अभी क्लास 8 में हूँ, ग्रेड 8 में हूँ और कीस्टोन एकेडमी पढ़ रहा हूँ। और जिस तरह देखा जाए, क्योंकि स्क्वॉश एंड स्टडीज को दोनों को साथ देना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं स्क्वॉश मेरी 4 घंटे की ट्रेनिंग होती है स्क्वॉश में, जिसमें फिजिकल एक्सरसाइजेस एंड को ट्रेनिंग, कोच के साथ फीडिंग एंड गेम्स एंड सो मुझे जिम में भी टाइम देना पड़ता है। तो थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं मैनेज कर पाता हूँ, क्योंकि जो कि प्रिंसिपल है मिस सना इलियास, उन्होंने मुझे अपने स्कूल में स्कॉलरशिप दी हुई है, जिसकी वजह से मैं दोनों को एक तरीके से बैलेंस कर पाता हूँ, दोनों चीजों को। अच्छा हुज़ैफ़ा, आजकल किस मुकाबले की तैयारी चल रही है और हांगकांग में होने वाला जो टूर्नामेंट है उसमें कामयाबी की कितनी उम्मीद थी? सबसे मुश्किल मुकाबला किस मुल्क के खिलाड़ी के साथ रहा आपका? जी, अभी जो मेरी रिसेंट तैयारी चल रही है, वो अभी जो मेरा एम है वो वर्ल्ड जूनियर जीतना है और पाकिस्तान के लिए, और वर्ल्ड नंबर 1 बनना है इंशाल्लाह आगे जाके। और अभी जाके फ्यूचर में मैंने अभी इंशाल्लाह ब्रिटिश जूनियर, यूएस जूनियर एंड स्कॉटिश जूनियर एंड और दीगर यूरोपियन सर्किट्स खेलने हैं। और जो उसमें सारे जो हांगकांग की बात करें, तो मेरा जो सबसे टफ मैच था हांगकांग का, वो सेमीफाइनल था, जो कि मलेशिया से बिलोंग करता है विद्युरान रुतिरान, जो टूर्नामेंट का सेकंड सीड था। उससे मेरा काफी टफ होता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसको मैं जीत गया और फाइनल मैंने एशिया नंबर 1 हांगकांग के वांग हो क्यू को हराया। एंड अभी रिसेंटली मैं जापान में हूँ और जो मैंने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब कल मेरा फाइनल है, तो दुआ करेगा इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान के लिए चौथा इजाजत भी हासिल करूँ। अच्छा हुज़ैफ़ा, पाकिस्तान में जो स्क्वॉश का टैलेंट है तो बहुत मौजूद है, आप लोगों को हुकूमती कितनी सरपरस्ती हासिल है या तमाम तर जो अखराजात है वो किस तरह से बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि ये एक महंगा खेल है? जी, एक तरह से स्क्वॉश तो है तो बहुत महंगा खेल, क्योंकि इसमें बहुत एक्सपेंस चाहिए होता है, क्योंकि जो किट्स और गियर्स होते हैं वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं। तो इसके लिए ऑब्वियसली बजट हाई चाहिए होता है, जिसकी वजह से आप स्क्वॉश खेल पाए। और क्योंकि जो एक प्लेयर को तकरीबन एक साल के लिए 6 से 7 इंटरनेशनल इवेंट चाहिए होते हैं, ताकि वो अपनी रैंकिंग ग्रूम अप कर सके। एंड जो पास्ट में देखा जाए, तो मुझे पाकिस्तान नेवी ने भी काफी सपोर्ट करा है, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए मुझे भेजा था। और पिछले 7 साल मैंने एक ही इवेंट किया था, बोर्नियो का, मलेशिया में। एंड अभी जो मैं हांगकांग जीता हूँ, वो सिर्फ बार्ट फाउंडेशन की वजह से जीता हूँ। थैंक यू बार्ट फाउंडेशन, आपकी वजह से मैं हांगकांग भी जीता और अभी जापान के लिए क्वालिफाई कर लिया। होपफुल कि इंशाल्लाह मैं कल वाला फाइनल भी जीतूं। अच्छा हुज़ैफ़ा, आलमी सतह पर कितने इवेंट्स में हिस्सा ले चुके हैं आप और कितने मेडल्स घर में मौजूद हैं? आपके करियर का सबसे यादगार लम्हा कौन सा है, ये भी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। अभी तक जो मैंने खेले हैं, वो मैंने 7 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुका हूँ मैं, जिसमें सिंगापुर, साउथ कोरिया में भी खेल चुका हूँ। और उस वक्त मैं बहुत छोटा था, अंडर 11 में था, तो सब एक्सपोजर के लिए गया था, बस अपना बेस्ट खेला था, सेमीफाइनल तक पहुंचा था, उसमें भी वो भी काफी बड़ी बात थी मेरे लिए। एंड उसके बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए गया, मैंने मलेशिया में भी जीता। उसके बाद से मेरा जीत का सफर शुरू हुआ, कि मैंने मेहनत बहुत करी और फिर मलेशिया में जीता, फिर ऑस्ट्रेलिया में जीता, अभी फिर मैंने हांगकांग में जीता है। अभी चौथे फाइनल की भी तैयारी चल रही है, बस अभी प्लान बना रहा हूँ, शायद दुआ करेगा कि मैं चौथा फाइनल में जीतूं। के लिए जो मेरे नेशनल टाइटल्स है, वो मेरे पास 9 नेशनल टाइटल्स है, 9 नेशनल टाइटल्स। एंड प्रोविंशियल लेवल पे मेरे पास 35 टाइटल्स है मेरे पास। अच्छा सफ़र, ये भी बताएगा कि आपके मुस्तकबिल के प्लान्स क्या हैं और अपने हम उम्र जो नौजवान हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में स्क्वॉश के जो मुस्तकबिल है वो किस तरह से देखते हैं आप? जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जो एम है वो वर्ल्ड जूनियर जीतना है पाकिस्तान के लिए, एंड वर्ल्ड नंबर 1 बना।
और जैसे पिछले वक्तों में जैसे जहांगीर खान का नाम था, जामशेद खान का नाम था, जैसे हमारे जो लेजेंड्स हैं जिन्होंने ब्रिटिश ओपन, वर्ल्ड ओपन, हांगकांग वर्ल्ड ऑस्ट्रेलियन ओपन सारे जीत चुके हैं। तो इस तरह मैं वापस पाकिस्तान के लिए ऐसा टाइम दोबारा लाना चाहता हूँ, जो कि मैं खुद मेहनत करूंगा, जाके इंशाल्लाह मैं आगे जाके से ब्रिटिश ओपन भी जीतूं। और उसके लिए तो बहुत मेहनत चाहिए, लेकिन मेहनत इंशाल्लाह करूंगा मैं। और अपने लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि जो जिस स्पोर्ट्स में भी खेलते हैं, चाहे वो स्क्वॉश, चाहे बैडमिंटन, जो भी है, बस जिस स्पोर्ट्स में भी खेलते हैं अपना बेस्ट खेलें और उसमें लगे रहें और मेहनत करें, और मेरे साथ पाकिस्तान का नाम वो भी रोशन करें। और जो देखा जाए, जो पाकिस्तान में एक से एक टैलेंट मौजूद है, हर बच्चा चाहता है करें, एंड उसके लिए सपोर्ट काफी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि ऐसे हर बच्चे को अगर सपोर्ट मिलेगी तो मेरे साथ साथ हर बच्चा जो है, हर प्लेयर पाकिस्तान का नाम जरूर रोशन करेगा। स्क्वॉश चैंपियन हुज़ैफा शाहिद हमारे साथ मौजूद थे, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। हुज़ैफा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।